ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः। भगवान नरसिंह की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। नरसिंह जयंती का पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह रूप में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए इस अवतार को धारण किया था। यह पर्व भक्तों में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है। नरसिंह जयंती पर श्रद्धालु व्रत रखते हैं और भगवान के विशेष मंत्रों का जाप करते हैं और उनकी विधिवत पूजा करके भगवान की कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में नरसिंह जयंती कब है, इसकी पूजा विधि क्या है। साथ ही हम जानेंगे भगवान नरसिंह के कुछ महत्वपूर्ण मंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के अवतारों का विशेष स्थान है और उन्हीं में से एक भगवान नरसिंह हैं, जो कि आधे सिंह और आधे मानव के रूप में प्रकट हुए थे। हर साल नरसिंह जयंती के दिन भगवान के भक्त इस रौद्र और रक्षक रूप की पूजा करते हैं। यह दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी है। साल 2025 में नरसिंह जयंती 11 मई रविवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी 10 मई को शाम 5:29 से और इसका समापन होगा 11 मई को रात 8:01 पर। भगवान नरसिंह का प्राकट्य काल संध्या के समय माना गया है, इसीलिए 11 मई की शाम को ही पूजा की जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 मई को शाम 4:21 से 7:03 तक। भगवान नरसिंह के मंत्रों का जाप करने से डर, नकारात्मकता और शत्रुओं से रक्षा होती है। माना जाता है कि इन मंत्रों का उच्चारण करने से मन और आत्मा को बल मिलता है। भगवान के शुभ मंत्र हैं नैवेद्यम शक्राम चापि भक्ष्य भोज समन्वितम ददामि ते रमाकांत सर्व पाप क्षयं कुरु। इस मंत्र का जाप पूजा के समय किया जाता है। इसके अलावा आप ओम नरसिंहाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसका जाप अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। अब जाने पूजा विधि। इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, साफ सुथरे कपड़े पहने। अब घर के पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें। अब एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। अब उस पर एक कलश रखें। कलश के ऊपर एक चावल से भरी कटोरी रखें। फिर भगवान नरसिंह और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर फोटो की स्थापना करें। उन्हें फूलों की माला पहनाएं, घी का दीपक जलाएं, साथ ही उन्हें रोली, चावल, अबीर, गुलाल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान के मंत्रों का जाप करें। भगवान को फल, फूल, मिठाई अर्पित करें। इस दिन भगवान नरसिंह की कथा सुने या फिर पढ़ें। अंत में भगवान की आरती करें और सभी में प्रसाद बांटें। नरसिंह जयंती की कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। कश्यप नामक एक ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम था दिति। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह रूप धरकर तब मारा था जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण से हिरण्यकशिपु बहुत कुपित हुआ। उसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तो उसने अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता, इसीलिए तुम कुछ और वरदान मांगो। तब उसने यह वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मृत्यु ना तो दिन में हो ना रात में, ना मैं किसी अस्त्र से मारा जाऊं ना शस्त्र से, ना कोई देवता मेरा वध कर सके ना कोई दानव, ना ही मनुष्य मेरा वध कर सके। यहाँ तक कि मैं 12 महीनों में कभी ना मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उन्हीं दिनों जब वह तपस्या कर रहा था तब उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस कुल में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं थे। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था तथा वह सदा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने के लिए और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकशिपु ने बहुत बड़ी बड़ी चालें चली, नीति अनीति सभी का प्रयोग किया।
किंतु प्रहलाद अपने भक्ति मार्ग से नहीं हटे। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के लिए कई षड्यंत्र रचे, लेकिन सबके सब विफल हो गए। भगवान की कृपा से वह प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। तो एक बार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे कि यह वरदान था कि वह आग में कभी नहीं जलेगी। तो होलिका ने एक चिता बनवाई और अपने भाई हिरण्यकशिपु से कहा कि भैया, मैं प्रहलाद को लेकर इस जलती चिता में बैठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो वरदान है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती। अपनी बहन की बातें सुनकर हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उसने एक बहुत बड़ी चिता लगवाई, जिसमें कि प्रहलाद को लेकर होलिका बैठ गई। जब चिता जली तो होलिका जलकर ध्वस्त हो गई, लेकिन प्रहलाद का तो बाल भी बांका ना हुआ। जब हिरण्यकशिपु का हर प्रयास विफल हो गया तो क्रोध में आकर आग बबूला होकर उसने एक दिन प्रहलाद से पूछा कि बता, तेरा भगवान कहाँ है, जिसे तू दिनों रात जपता रहता है? आखिर तेरा भगवान है कहाँ? तब प्रहलाद ने बड़े ही विनम्र और भक्ति भाव से कहा, पिताजी, श्री हरि भगवान तो सर्वत्र हैं। मोह में, तो में, खड़ग खम्भ में, जहाँ देखो मेरे हरि ही हरि हैं। इतना सुनकर क्रोध में और अपने मद में चूर हिरण्यकशिपु ने एक खम्भे के पास जाकर कहा, क्या इस खम्भे में भी तेरे भगवान हैं? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, इस खम्भे में भी मेरे भगवान हैं। इतना सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर एक घूंसा मारकर उस खम्भे को तोड़ दिया। तभी उस खम्भे में से एक सिंहासन निकला, जिस पर कि नरसिंह भगवान विराजमान थे। अब तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। उन दोनों के बीच घनघोर युद्ध हुआ। अंत में भगवान हिरण्यकशिपु को पकड़कर दहलीज पर ले गए और दहलीज पर बैठकर उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपने घुटनों पर लिटा लिया और उसे उसका वरदान याद दिलाया। भगवान ने कहा कि देख हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार ना तो अभी दिन है ना रात है, शाम का समय है, ना तू घर में है ना तू बाहर है। तू आधा घर के अंदर है और आधा घर के बाहर है। ना तू धरती पे है ना तू आसमान में है, तू मेरी गोद में है। और ना तो मैं दानव हूँ, ना ही मैं मानव हूँ, ना मैं देवता हूँ, मैं नरसिंह हूँ। और ये सुन, तूने कहा था कि तू 12 महीनों में कभी ना मरे, तो आज मैं तेरे लिए 13वां महीना भी बना देता हूँ, जिसे कि हम अधिक मास के नाम से जानते हैं। इतना कहकर भगवान ने अपने नाखूनों से उसकी छाती फाड़ डाली। लेकिन अपने भक्त प्रहलाद के कहने पर भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा से और भक्ति से प्रसन्न होकर प्रहलाद को वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त हो जाएंगे और अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। इसी के साथ यह कथा संपूर्ण होती है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हर हर महादेव।